वेलकम टू प्रैक्टिस असिस्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर में अकाउंट सेटअप कैसे करना है। यूजर रोल। प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर में लॉगिन करें, फिर सेटिंग ओपन करें, फिर यूजर रोल ओपन करें। सबसे पहले आपको यूजर रोल क्रिएट करना है। ऐड न्यू बटन पर क्लिक करें। हम यहाँ एक अकाउंटेंट के नाम से यूजर रोल क्रिएट करेंगे और उसे हमारे एम्प्लॉय राजेश को असाइन करेंगे। यहाँ सभी प्रकार की परमिशन दी गई है। आपको यहाँ परमिशन में एवरीथिंग और सेल्फ ओनली का ऑप्शन मिलेगा। पहले हम एवरीथिंग और सेल्फ ओनली के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। एवरीथिंग का मतलब है कि यूजर सारे क्लाइंट और टास्क को एक्सेस कर सकता है। सेल्फ ओनली का मतलब है कि यूजर सिर्फ अपने असाइन क्लाइंट और टास्क को एक्सेस कर सकता है। आप यूजर को क्लाइंट असाइन कर सकते हैं और यूजर को टास्क भी असाइन कर सकते हैं। इस टेबल में परमिशन को अच्छे से डिफाइन किया गया है। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको यूजर रोल क्रिएट करने में आसानी होगी। क्लाइंट परमिशन, क्रिएट क्लाइंट। इसे ऑन करने से यूजर को क्लाइंट क्रिएट करने की परमिशन मिल जाएगी। एडिट व्यू एंड डिलीट क्लाइंट। अगर आप एवरीथिंग सेलेक्ट करते हैं तो इस यूजर रोल के जितने भी यूजर होंगे उनको सारे क्लाइंट को एडिट, व्यू और डिलीट करने की परमिशन मिल जाएगी। अगर आप इन परमिशन में सेल्फ ओनली सेलेक्ट करते हैं तो यूजर सिर्फ अपने असाइन क्लाइंट को ही एडिट, व्यू और डिलीट कर सकते हैं। ये क्लाइंट के लेजर की परमिशन है। मैनेज क्लाइंट पैकेज। अगर आप एवरीथिंग सेलेक्ट करते हैं तो यूजर रोल के यूजर को सारे क्लाइंट पैकेज को एडिट, व्यू और डिलीट करने की परमिशन मिल जाएगी। और अगर आप सेल्फ ओनली सेलेक्ट करते हैं तो यूजर सिर्फ अपने असाइन क्लाइंट को ही एडिट, व्यू और डिलीट कर सकते हैं। व्यू क्लाइंट पैकेज। अगर आप एवरीथिंग सेलेक्ट करते हैं तो यूजर को सारे क्लाइंट पैकेज व्यू करने की परमिशन मिल जाएगी। यूजर एडिट और डिलीट नहीं कर सकते। और सेल्फ ओनली सेलेक्ट करने पर यूजर ओनली अपने असाइन क्लाइंट के क्लाइंट पैकेज को ओनली व्यू कर सकता है। टास्क परमिशन, क्रिएट टास्क। एवरीथिंग सेलेक्ट करने पर यूजर रोल के यूजर सारे क्लाइंट के लिए टास्क क्रिएट कर सकते हैं। सेल्फ ओनली सेलेक्ट करने पर वो सिर्फ अपने असाइन क्लाइंट के लिए ही टास्क क्रिएट कर पाएंगे। एडिट, व्यू, डिलीट टास्क। एवरीथिंग सेलेक्ट करने पर यूजर सारे टास्क को एडिट, व्यू और डिलीट कर सकते हैं। सेल्फ ओनली सेलेक्ट करने पर यूजर सिर्फ अपने असाइन टास्क को ही एडिट, व्यू और डिलीट कर सकते हैं। एडिट, व्यू एंड डिलीट टास्क, ये तीनों टास्क बेस्ड परमिशन है। इसी तरह से यहाँ इनवॉइस, रिसीट, कोटेशन की परमिशन है। ये क्लाइंट बेस्ड परमिशन है। फिर एक्सपेंसेज, डॉक्यूमेंट इन आउट रजिस्टर, DSC, अटेंडेंस, टू डू, मैनेज मास्टर, सेंड नोटिफिकेशन एंड एक्सपोर्ट डेटा की परमिशन है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से परमिशन सेट करके यूजर रोल बना सकते हो। यूजर पे क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें, यूजर का नाम एंटर करें, यूजर नेम एंटर करें, मोबाइल नंबर एंटर करें, ईमेल आईडी, पासवर्ड सेट करें। रोल असाइन करें, सेव पर क्लिक करें। इस तरह से आप यहाँ पे अपने यूजर ऐड कर सकते हो। सर्विसेज एंड पैकेजेस पर क्लिक करें, न्यू बटन पर क्लिक करें, सर्विस का नाम एंटर करें, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। GST रजिस्ट्रेशन की मैं एक यहाँ पे सर्विस बना रहा हूँ तो इसमें आप चेकलिस्ट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अगर कुछ का सब टास्क हो मतलब तो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। कस्टम फील्ड है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आप किसी सर्विस में कस्टम फील्ड आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ARN नंबर, तो यहाँ पे ये कस्टम फील्ड ऐड हो गया है। मैं एक और सर्विस बना रहा हूँ, GSTR1 मंथली। नेक्स्ट, ये एक रैकरिंग सर्विस है तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। यहाँ से रैकरिंग सर्विस है, मंथली सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्रिएशन डेट फर्स्ट मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। ड्यू डेट 11th है और टारगेट डेट यहाँ पे मैं 8 डाल देता हूँ। टारगेट डेट का मतलब है कि आप ये काम कब तक कंप्लीट करना चाहते हो। तो हर महीने 1 तारीख को ऑटोमेटिकली टास्क बन जाएगा इसका। आप जो यहाँ पे क्रिएशन डेट एंटर करोगे उसी दिन ही टास्क बनेगा। तो मैं यहाँ पे ये रिसेंट कंप्लीटेड पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका मतलब है कि
अप्रैल GSTR अप्रैल का टास्क बनेगा 1 मई को, और मई का बनेगा 1 जून को, और GSTR 1 जून का बनेगा 1 जुलाई को। यहाँ पे आप अपने यूजर एंटर कर सकते हो, तो जब भी टास्क बनेगा वो ऑटो असाइन हो जाएगा आपके यूजर को। अगर आप क्लाइंट बेसिस पे यूजर को ये टास्क असाइन करना चाहते हो तो इसको ऑन कर दीजिएगा। यहाँ पे आप चेकलिस्ट बना सकते हो, अगर कोई सब टास्क है तो वो बना सकते हो, अगर कोई कस्टम फील्ड आपको एंटर करना है टास्क में तो वो भी यहाँ से बना सकते हो। अगर आप बल्क में सर्विसेज इंपोर्ट करवाना चाहते हो तो यहाँ से इंपोर्ट बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ से एक सैंपल फाइल डाउनलोड होगी। इस फाइल को पूरा प्रिपेयर कर दीजिए और इंपोर्ट कर दीजिए, तो आपकी सारी सर्विसेज बल्क में इंपोर्ट हो जाएगी। क्लाइंट पे क्लिक कीजिए, न्यू पे क्लिक कीजिए, अपने क्लाइंट का नाम यहाँ पे एंटर कीजिए, क्लाइंट का टाइप यहाँ पे एंटर कीजिए। 2 फील्ड रिक्वायर्ड है, क्लाइंट नेम और टाइप, उसके अलावा कोई भी फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है। अगर कोई फाइल नंबर है तो एंटर कीजिए, यहाँ से आप ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो, पैन कार्ड नंबर, GST नंबर, डेट ऑफ बर्थ। अगर आप कोई यूज़र असाइन करना चाहते हो तो यहाँ से आप यूज़र सेलेक्ट कर दीजिए। कोई टैग अगर एंटर करना है, मान लीजिए ITR का क्लाइंट है तो मैं इसको ITR का टैग दे देता हूँ। तो रैकरिंग सर्विस अगर आपको इनको ऑन करनी है तो आप यहाँ से ऑन भी कर सकते हो। मोबाइल नंबर, सेकेंडरी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, स्टेट, अगर कोई ओपनिंग बैलेंस हो तो वो भी आप यहाँ से एंटर कर सकते हो। मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये अपना क्लाइंट ऐड हो गया है। मैं एक और क्लाइंट ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ऑटो प्राइम। आप बल्क में भी क्लाइंट इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ से एक सैंपल फाइल डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे डेटा एंटर कीजिए और इंपोर्ट कर दीजिए फाइल। आपके सारे क्लाइंट इंपोर्ट हो जाएंगे। आप सर्विसेज में जाकर भी क्लाइंट ऐड कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे ऐड हो गए 2 क्लाइंट के लिए ऑटोमेटिकली 1 तारीख को GSTR 1 मंथली का टास्क बन जाएगा। आप अगर किसी क्लाइंट में कस्टम यूजर ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से कस्टम यूजर ऐड भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे अगर कोई कस्टम प्राइजिंग डालना चाहते हो तो यहाँ पे अपनी प्राइजिंग एंटर कीजिए। तो ऑटो प्राइम के लिए 500 रुपये है और विकास के लिए 600 रुपये है, और ऑटो प्राइम का टास्क राहुल करेगा और विकास का काम ABCN कंपनी करेगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे कस्टम प्राइजिंग और कस्टम यूजर ऐड कर सकते हो। ये चीज़ आप तो क्लाइंट में जाके भी देख सकते हो। यहाँ पे 600 रुपये यूजर आ गया। तो यहाँ आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो और सर्विसेज से भी मैनेज कर सकते हो। टास्क पर क्लिक करें, न्यू पे क्लिक कीजिए, क्लाइंट एंटर कीजिए, सर्विस एंटर कीजिए, ड्यू डेट एंटर कीजिए, टारगेट डेट, आपको ये काम कब तक कंप्लीट करना है वो एंटर कीजिए, टारगेट डेट, यूजर असाइन कर लीजिए टास्क में, GST क्लाइंट, सेव। ये अपना टास्क बन गया है। ये GST रजिस्ट्रेशन का टास्क है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे सारी आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी, ड्यू डेट, टारगेट डेट, क्लाइंट नेम, यूजर, ये कस्टम फील्ड ARN नंबर आ गया, चेकलिस्ट आ गई। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि इसमें सब टास्क ऐड करना है तो आप यहाँ से सब टास्क ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप कुछ भी नोट भी है इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे स्टेटस शो करता है, यहाँ पे आप टाइमर चालू कर सकते हो कि इस टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, और यहाँ पे टाइम लॉग है, ये टाइम लॉग ऑन ही है।
और अगर कोई टू डू ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इस टास्क के रिगार्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और यहाँ पे आपको पूरी हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए इसका काम कंप्लीट हो गया है। तो मैं इसको यहाँ से कंप्लीट कर दूंगा मार्क। ये टास्क अपना कंप्लीट हो गया है। मैं 2 टास्क और ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे फ़िल्टर यूज करके टास्क को फ़िल्टर कर सकते हो। आपको यहाँ बहुत सारे फ़िल्टर देखने को मिल जाएंगे। डेट, सर्विस स्टेटस, ड्यू डेट, टारगेट डेट, कंप्लीट, टास्क, क्लाइंट टैग, ग्रुप, यूज़र, क्लाइंट, बिल्ड, इज बिलेबल, इज वेरीफाइड, पीरियड, सर्च, टास्क टाइप। आप अपने हिसाब से फ़िल्टर यूज करके फ़िल्टर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पेंडिंग फ़िल्टर लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 टास्क पेंडिंग है। आप इनको बल्क में भी अपडेट कर सकते हो। चेंज स्टेटस, ड्यू डेट, टारगेट डेट, एडिट टैग, असाइन, वेरीफाई। रैकरिंग सर्विस के टास्क ऑटोमेटिक बनेंगे। जो भी आपने क्रिएशन डेट रैकरिंग सर्विस में एंटर की है उस डेट को ऑटोमेटिकली टास्क बन जाएंगे और आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। सेटिंग्स, टैग, यहाँ से आप टैग क्रिएट कर सकते हो। टैग की मदद से आप क्लाइंट और टास्क को फिल्टर कर सकते हो। क्लाइंट सेटिंग, अगर एक ही नेम से 2 क्लाइंट है तो इसे इनेबल कीजिए। कस्टम फील्ड, अगर आप क्लाइंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप कस्टम फील्ड बना सकते हो। फॉर एग्जांपल फादर्स नेम, टैन नंबर, बैंक डिटेल। इस टाइप से आप यहाँ पे कस्टम फील्ड बना सकते हो। ये आपको क्लाइंट में शो करेगा यहाँ पे कस्टम फील्ड में। बिलिंग सेटिंग, आप यहाँ पे अपनी मल्टीपल बिलिंग एंटिटी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जीएसटी के लिए अलग बिलिंग एंटिटी, नॉन जीएसटी के लिए अलग बिलिंग एंटिटी। मैं यहाँ पे एक बिलिंग एंटिटी एडिट कर रहा हूँ। आप अपनी बिलिंग एंटिटी का नाम एंटर कीजिए, लोगो अपलोड कीजिए, बेसिक डिटेल एंटर कीजिए। अगर आप इसको जीएसटी में चार्ज करवाना चाहते हो तो इसे अनेबल कीजिए। अपना सिग्नेचर अपलोड कीजिए, इनवॉइस की हेडिंग एंटर कीजिए। इनवॉइस नंबर अगर आपको ऑटो जनरेट करवाना है तो इसे अनेबल कीजिए। यहाँ प्रीफिक्स एंटर कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 2526 एंटर कर रहा हूँ। आपको जहाँ से इनवॉइस स्टार्ट करना है वो नंबर एंटर कीजिए। यूपीआई आईडी एंटर कीजिए। यूपीआई आईडी एंटर करने से इनवॉइस पर एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। इनवॉइस पुटर में आप बैंक डिटेल और टर्म एंड कंडीशन एंटर कर सकते हो। लेजर बैलेंस अगर आपको इनवॉइस पर शो करवाना है तो इसे अनेबल कीजिए। ये सेम सेटिंग आपको इनवॉइस, रिसिप्ट और कोटेशन में मिल जाएगी। जनरल नोटिफिकेशन, जनरल नोटिफिकेशन ऑटोमेटेड नोटिफिकेशन है। ये एक्शन ट्रिगर होने पर आपके क्लाइंट को ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा। जनरल नोटिफिकेशन 3 मेथड से भेजा जाता है, एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल। आप यहाँ से इनको अनेबल डिसेबल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इनवॉइस का एक ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप टेम्पलेट चूज़ कर सकते हो एसएमएस का। तो ये एसएमएस जब भी आप इनवॉइस बनाओगे ये एसएमएस आपके क्लाइंट को डिलीवर हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे आप ईमेल का भी टेम्पलेट बना सकते हो और व्हाट्सएप का भी यहाँ से आप अनेबल कर सकते हो। इस टाइप से आप यहाँ से जनरल नोटिफिकेशन ऑन ऑफ कर सकते हो। वेबसाइट सेटिंग, आप अपनी कंपनी का लोगो यहाँ पे अपलोड कीजिए, कंपनी का नाम एंटर कीजिए। कोई अगर थीम कलर है तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपका डोमेन का नाम शो करेगा। अगर आपके पास कोई पेमेंट गेटवे हो तो आप यहाँ से लिंक कर सकते हो। ये लॉगिन एरिया की परमिशन है। यहाँ पे अपना बैनर आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे अपनी कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे एंटर कीजिए, ये आपकी वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होगी। सर्विस सेक्शन में आप जो जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हो वो यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। इस तरह से आप यहाँ पे अपनी सर्विस एंटर कर दीजिए। इसको सेव कर देता हूँ। तो इस तरह से आप अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हो।